Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss 5 most important but most confusing pairs of words. इस वीडियो में हम उनकी पहचान और उनके दरमियान फ़र्क और सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल भी देखेंगे, तो आप तवज्जो से देखिए। ये वीडियो आपकी कन्फ्यूजन्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो आइए बिला ताख़ीर हम पहला पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं एंड दैट इज़ एडवाइस एंड एडवाइस। व्यूअर्स, इन दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है, आप सबसे पहले उनके स्पेलिंग के डिफरेंस को नोट कीजिए कि एक सी वाला है दैट इज़ एडवाइस और दूसरा एस वाला है एडवाइस। इसी तरह के चंद और पेयर्स ऑफ वर्ड से भी आपका सामना हो सकता है, तो पॉइंट की बात याद रखिए कि सी वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा और जो एस वाला वर्ड होगा उस पेयर में वो वर्ब होगा। तो इस पेयर ऑफ वर्ड को देखिए, एडवाइस, ADVICE, एडवाइस ये नाउन है, जबकि ADVISE एडवाइस वर्ब है। जब ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं तो फिर सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल भी डिफरेंट ही होगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए, ये बात याद रखिए कि नाउन की जमा होती है यानी नाउन का प्लूरल होता है, जबकि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के नाम से जिन्हें हम याद करते हैं वो वर्ब्स होते हैं और वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जबकि नाउन की इस किस्म की कोई फॉर्म्स नहीं होती। टेंस बदले तो वर्ब की हालत बदलती है, वर्ब की फॉर्म बदलती है, नाउन की हालत नहीं बदलती। नाउन सिंगुलर और प्लूरल्स ही होते हैं। एडवाइस जो सी वाला है इससे मुराद है नसीहत, जबकि एस वाले से मुराद है नसीहत करना, यानी नसीहत करना एक अमल है, काम है नसीहत करना। जबकि एडवाइस सी वाला नसीहत वो काम नहीं है, उसकी प्लूरल तो हो सकती है लेकिन उसकी फॉर्म्स नहीं हो सकती। तो आइए चंद मिसालों से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1 देखिए, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की। तो इसमें नसीहत करने का ज़िक्र है, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की, यानी काम है, एक्शन है, वर्ब है। जबकि इसी के मुकाबिल सेंटेंस नंबर 1 देखिए, मैंने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। यहाँ पे नसीहत नाउन है, नसीहत काम नहीं है, बल्कि अमल करना काम है। अमल करना वर्ब है इसमें, जबकि नसीहत नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में नसीहत को आप नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे सी वाला एडवाइस आएगा, और जहाँ पे नसीहत की या नसीहत करूँगा इस किस्म के अल्फाज आएंगे वहाँ पे आप समझ जाएं कि यहाँ पे एस वाला एडवाइस यानी वर्ब आएगा। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, आप मुझे नसीहत करेंगे। अगरचे ये फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन इसमें भी नसीहत करने की बात हो रही है, नसीहत करेंगे। तो यहाँ पे भी वर्ब होगा यानी एस वाला एडवाइस इस्तेमाल होगा। जबकि इसके मुकाबिल सेंटेंस नंबर 2, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा, है ये सेंटेंस भी फ्यूचर का ही, लेकिन इसमें नसीहत वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, हमारे बड़े हमें नसीहत करते हैं। अब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है और इसमें नसीहत करते हैं, एक बार फिर नसीहत करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो यहाँ पे भी एस वाला एडवाइस इस्तेमाल होगा। और इसके मुकाबिल जो सेंटेंस नंबर 3, हमें बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए, शुड का इस्तेमाल है लेकिन यहाँ पे नसीहत वर्ब के तौर पे नहीं है बल्कि अमल करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो जो सेंटेंसेस भी आप तैयार करें उसको अगर आप उर्दू में भी समझ लेंगे, उर्दू में भी उसको आप याद करके आगे इंग्लिश उसकी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बआसानी ये फ़र्क समझ आ जाएगा। तो आइए अब हम इनकी इंग्लिश भी देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नसीहत की वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, नसीहत करना। माई फादर एडवाइज्ड मी, इसलिए इस सेंटेंस में एस वाला एडवाइज इस्तेमाल हुआ और उसकी सेकंड फॉर्म आ गई एडवाइज्ड मी, जबकि सी वाले की फॉर्म्स नहीं होती, उसके बाद डी इस्तेमाल नहीं होता, सेकंड फॉर्म नहीं बन सकती। तो आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 लेफ्ट साइड पे, मैंने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। अब इसमें नसीहत नाउन के तौर पे है, इसलिए इस सेंटेंस में सी वाला एडवाइस आएगा, आई एक्टेड अपॉन माई फादर्स एडवाइस। इस सेंटेंस में वर्ब के तौर पे
अमल करना था यानी एक्ट, तो एक्ट की सेकंड फॉर्म आ गई एक्टेड, जबकि नसीहत नाउन के तौर पे है इसलिए सी वाला एडवाइस इस्तेमाल हुआ। सेंटेंस नंबर 2 देखिए दाएं तरफ, आप मुझे नसीहत करेंगे, यू विल एडवाइज मी, नसीहत करेंगे यानी नसीहत करना वर्ब है इसलिए एस वाला एडवाइज आएगा, यू विल एडवाइज मी। सेंटेंस नंबर 2 लेफ्ट साइड पे देखिए, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूंगा, यहाँ पे भी वर्ब के तौर पे अमल करूंगा है इस सेंटेंस में भी, जबकि एडवाइस यानी नसीहत नाउन के तौर पे है इसलिए सी वाला एडवाइस इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ, आई शैल एक्ट अपॉन योर एडवाइस। सेंटेंस नंबर 3 ऑन राइट साइड, हमारे बड़े हमें नसीहत करते हैं, वर्ब के तौर पे है इसलिए एस वाला एडवाइस इस्तेमाल होगा, आवर एल्डर्स एडवाइज अस, हमारे बड़े हमें नसीहत करते हैं, वर्ब है इसलिए एस वाला आया। लेफ्ट साइड पे सेंटेंस नंबर 3 देखिए, हमें बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए, वी शुड एक्ट अपॉन आवर एल्डर्स एडवाइस, तो नसीहत पर अमल करना है यानी नसीहत नाउन है और अमल करना वर्ब के तौर पे है इसलिए इस सेंटेंस में भी सी वाला एडवाइस इस्तेमाल होगा। व्यूअर्स आइए एडवाइस के साथ ही हम एक और इसी किस्म का इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज डिवाइस एंड डिवाइज। इसमें भी वही सी और एस वाला फर्क जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो सी वाला होगा वो नाउन होगा और एस वाला वर्ब होगा। डिवाइस आला, कोई भी आला होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात होते हैं, इलेक्ट्रिकल आलात होते हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, तो वो आला डिवाइस, जबकि डिवाइस एस वाला वर्ब है और ये इसका मतलब होता है तदबीर करना या कोई तदबीर सोचना। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं, इनकी मिसालें देखते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे देखिए सेंटेंस नंबर 1, उस्ताद को पढ़ाई के नए तरीके सोचने चाहिए। इसमें सोचने का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे एस वाला डिवाइस आएगा, डिवाइस यानी कोई तदबीर करना, कोई तदबीर सोचना, कोई प्लान बनाना। अ टीचर शुड डिवाइज न्यू वेज ऑफ टीचिंग, डिवाइस क्योंकि यहाँ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ इसलिए एस वाला आएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मैंने गरीबों की मदद करने की तरकीब सोची, यहाँ पे भी तरकीब सोचना है यानी वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे भी एस वाला डिवाइस आएगा। आई डिवाइज्ड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। सेंटेंस नंबर 3, तलबा ने अपना कमरा जमात सजाने का मंसूबा बनाया। द स्टूडेंट्स डिवाइज्ड अ प्लान टू डेकोरेट देयर क्लासरूम, तो यहाँ पे भी उन्होंने मंसूबा बनाया था, वर्ब था डिवाइज इसलिए एस वाला आया। लेफ्ट साइड पे देखिए जहां वर्ड डिवाइस है जो कि एक नाउन है। सेंटेंस नंबर 1, मोबाइल फोन एक मुफीद आला है, द मोबाइल फोन इज अ यूजफुल डिवाइस, सी वाला डिवाइस आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यहाँ पे भी आले के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो सी वाला डिवाइस। ये डिजिटल आलात का दौर है, दिस इज द एज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। आइए व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पेयर ऑफ वर्ड की तरफ और वो है इफेक्ट एंड अफेक्ट। एक ई से है और दूसरा ए से है, बाकी स्पेलिंग दोनों के सेम है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि इफेक्ट ई वाला नाउन है और अफेक्ट ए वाला वर्ब होता है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जबकि नाउन के प्लूरल्स होते हैं। तो इफेक्ट इसकी जमा, इसका प्लूरल इफेक्ट्स इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अफेक्ट ये वर्ब है, इसकी जमा नहीं होती बल्कि इसकी फॉर्म्स होती हैं अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड या फोर्थ फॉर्म अफेक्टिंग भी कहीं पे इस्तेमाल हो सकती है। तो आइए इनकी मिसालों पे गौर करते हैं। राइट साइड पे जो अफेक्ट है, जो वर्ब है, उसकी मिसालें देखिए। नंबर 1, द कोल्ड वेदर अफेक्टेड हिज हेल्थ, ठंडे मौसम ने उसकी सेहत पर असर किया, ठंडा मौसम उसकी सेहत पर असरअंदाज हुआ, तो असर करना अफेक्ट इसलिए अफेक्टेड उसकी सेकंड फॉर्म आ गई। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, हिज केयरलेसनेस अफेक्टेड हिज फ्यूचर, इसमें भी उसकी लापरवाही ने उसके मुस्तकबिल को मुतासिर किया। हिज केयरलेसनेस अफेक्टेड सेकंड फॉर्म आ गई अफेक्ट की, हिज फ्यूचर। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, हाउ डज लव अफेक्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे भी अफेक्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ कि मोहब्बत बच्चों पर किस तरह असरअंदाज होती है।
असरअंदाज होना, असर करना। हाउ डज लव अफेक्ट चिल्ड्रन। लेफ्ट साइड पे देखिए, ई से इफेक्ट जो नाउन है, द कोल्ड वेदर हैड बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। यहाँ पे असर के तौर पे इस्तेमाल हुआ, यानी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसलिए ई वाला आया इफेक्ट। सेंटेंस नंबर 2, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक। अब यहाँ पे भी असर की जमा असरात के लिए हमने इफेक्ट्स इस्तेमाल किया। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक, अवाम पर मीडिया के असरात बयान कीजिए। तो यहाँ पे भी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ और उसकी जमा इस्तेमाल हुई इफेक्ट्स। सेंटेंस नंबर 3, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लव ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर मोहब्बत के क्या असरात मुरतब होते हैं। इस सेंटेंस में भी नाउन के तौर पे असर इस्तेमाल हो रहा है, यानी इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता तो अफेक्ट होता। दोनों साइड्स के सेंटेंस नंबर 3 को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। थर्ड वन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लव ऑन चिल्ड्रन, जबकि राइट साइड पे हाउ डज लव अफेक्ट चिल्ड्रन, मोहब्बत बच्चों पर किस तरह असरअंदाज होती है, जबकि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लव ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर मोहब्बत के क्या असरात मुरतब होते हैं। फोर्थ वन पेयर ऑफ वर्ड व्यूअर्स, सेल, SALE सेल और SELL सेल। इस पेयर में भी SALE सेल नाउन है और सेल वर्ब है। और वो बात जो मैंने आपको शुरू में तफसील से बताई कि नाउन की जमा होती है, यानी नाउन के प्लूरल्स होते हैं। नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि सेल एक वर्ब है और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो पहले हम सेल नाउन वाले को देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे जो सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट वन, दिस हाउस इज फॉर सेल, ये मकान बराए फरोख्त है। यहाँ सेल नाउन के तौर पे है, यानी वर्ब नहीं था, यहाँ पे फरोख्त करना नहीं था बल्कि सिर्फ फरोख्त था, इसलिए सेल आया। दिस न्यू कार इज फॉर सेल, ऊपर मकान की बात हुई थी, इसी तरह नीचे कार की बात है। और सेंटेंस नंबर 3, माई वॉच इज नॉट फॉर सेल, मेरी घड़ी बराए फरोख्त नहीं है, फरोख्त के लिए नहीं है। जबकि दाएं तरफ के सेंटेंसेस में देखिए, फर्स्ट वन, आई सेल हाउसेज, मैं मकानात फरोख्त करता हूँ। यहाँ पे फरोख्त करने की बात हो रही है, यानी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ SELL वाला सेल आएगा। सेंटेंस नंबर 2, आई हैव सोल्ड माई न्यू कार, मैंने अपनी नई कार बेच दी है, या मैं अपनी नई कार फरोख्त कर चुका हूँ। फरोख्त करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसलिए सेल की सेकंड फॉर्म आ गई सोल्ड। सेंटेंस नंबर 3, ही इज सेलिंग माई वॉच, वो मेरी घड़ी फरोख्त कर रहा है। यहाँ पे भी फरोख्त करना वर्ब की बात हो रही है, इसलिए SELL वाला सेल आएगा, सेलिंग, ही इज सेलिंग माई वॉच। तो आइए व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी पेयर ऑफ वर्ड की तरफ, दैट इज एंजल एंड एंगल। तो याद रखिए कि एंजल आम तौर पे ज्यादातर अल्फाज में जी के बाद जब ई आ रहा होता है तो वो जी ज की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे एंजल। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई जगह पे जी के बाद ई मौजूद होने के बाद भी वो गा की साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह जी के बाद जब ई आ जाए तो वो ज साउंड प्रोड्यूस करता है, एंजल। लेकिन जी के बाद अगर ई नहीं आ रहा तो वो हमेशा गा साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। तो इस फ़र्क को अपने जहन में रखिए, एंजल और एंगल में। तो एंजल फरिश्ते को कहते हैं, जबकि एंगल जाविया होता है। जस्ट लाइक अ ट्राई एंगल हैज़ 3 एंगल्स, उस ट्राई एंगल में ही एंगल का वर्ड मौजूद है, वहीं से आप इशारा लेके और सेंटेंस बना सकते हैं, फ़र्क अपने जहन में वाजे कर सकते हैं कि वो ट्राई एंगल कभी नहीं होता, वो हमेशा ट्राई एंगल ही होता है। तो एंगल के स्पेलिंग भी वही होते हैं जो ट्राई एंगल में मौजूद हैं। अ ट्राई एंगल हैज़ 3 एंगल्स। सेंटेंस नंबर 2, माई हाउस लुक्स ब्यूटिफुल फ्रॉम एवरी एंगल। और सेंटेंस नंबर 3 है, ड्रॉ अ राइट एंगल। एंजल फरिश्ते के सेंटेंसेस देखिए, यानी एंजल का इस्तेमाल देखिए। सेंटेंस नंबर 1, एंजल्स रिकॉर्ड आवर डीड्स। एंजल फरिश्ते हमारे आमाल तहरीर करते हैं, लिखते हैं, महफूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, द वुड कटर सॉ एन एंजल। लकड़हारे की मुलाकात एक फरिश्ते से हुई, वो स्टोरी आपने पढ़ी ही है, तो उससे एक सेंटेंस लिया गया, द वुड कटर सॉ एन एंजल।
सेंटेंस नंबर 3, माई लिटिल सिस्टर लुक्स लाइक एन एंजल। अब यहाँ पे एंगल नहीं आ सकता, एंजल, जी के बाद ई एल, वो वाला वर्ड लगाना है आपने, दैट इज एंजल। जी के बाद अगर एल डायरेक्ट आ जाएगा, जी एल ई, तो वो कभी भी ज साउंड नहीं देगा बल्कि ग साउंड ही देगा, इसलिए वो एंगल होगा। तो